कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तब सभी का स्वागत है। तो 16th चैप्टर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमने कल फर्स्ट 3 श्लोक जो कि दैवी गुणों के विषय में चर्चा हुई थी उस पर हमने चर्चा किया था। आज जो है जो आसुरी गुण होते हैं उस पर चर्चा होगी। यह गुण जो है हमें इस भौतिक जगत से बांध करके रखते हैं, तो इसलिए इसको आसुरी गुण कहा जाता है। और जो दैवी गुण होते हैं वह हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकालते हैं। तो कुछ गुणों को हमें कल्टीवेट करना चाहिए और कुछ गुणों को इग्नोर करना चाहिए, हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ गुण ऐसे हैं
जो कि आश्रय गुण है, जिसके विषय में कृष्ण भी बतलाएंगे, इसको अपने जीवन से, अपने चरित्र से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। और जो दैवी गुण की चर्चा हमने कल की थी, उसको कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। तो कौन कौन से गुण हैं या अवगुण हैं जिसको आसुरी गुण कहा जाता है? तो श्लोक संख्या 4, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम्। थे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान ये आश्रय स्वभाव वालों के गुण हैं। तो यहाँ पर आश्रय स्वभाव के गुण बतला रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया दंभ। दंभ का मतलब है कि शो ऑफ करना, जो चीज़ है नहीं उस चीज़ को शो ऑफ करना, उसको दंभ कहते हैं। कई बार व्यक्ति अंदर से कुछ होता है और बाहर से अपने आप को रिलीजियस दिखाता है कि उसने तिलक लगाया हुआ है, कंठी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो आसुरिक गुण विकसित कर रहा है। एक्सटर्नली वह अपने आप को डिवोटी दिखाता है या सज्जन दिखलाता है। तो इसको हम दंभ का मतलब है शो ऑफ करना। जब हम उसको शो ऑफ करते हैं तो उसको दंभ कहा जाता है किसी भी चीज़ को। जैसे रावण था, रावण के अंदर आप तीनों गुण देखेंगे, दंभ भी है, दर्प भी है और अभिमान भी है। तो ये तीनों चीज़ें लगभग एक समान होती हैं। दंभ, दर्प, अभिमान में थोड़ा सा अंतर होता है। दंभ में आपका शो ऑफ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, आपके अंदर बाहरी एक्सटर्नल्स को दिखाना, उसको दंभ भरना जिसको कहते हैं, तो यह दंभ कहलाता है। घमंड और गर्व ये दोनों मोरलेस सेम ही है। किसी चीज़ का घमंड या गर्व होना, कि किसी को, जैसे कि कुंती महारानी कहती हैं कि जनरली इन 4 चीज़ों में लोगों को अभिमान की अनुभूति होती है या गर्व की अनुभूति होती है। ये 4 चीज़ें क्या हैं? वो 4 चीज़ें आपकी पढ़ाई लिखाई, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतः श्रीभीर, एत मान पुमान, कि ये जो 4 चीज़ें होती हैं, कि जन्म, किसी का अगर जन्म अच्छे परिवार में हुआ है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ है, तो उसको उस चीज़ का घमंड हो जाता है। कई बार लोग कोट भी करते, तो मैं पता नहीं मैं किस वंश का हूँ या किस कुल का हूँ, अपना टाइटल जो सरनेम है उसको फ्रंट में रखते हैं कि मैं, देखो मैं शुक्ला हूँ या अग्रवाल हूँ या गोयल हूँ या सिंह हूँ या जो भी। तो जन्म को लेकर तू क्या है, तेरा जन्म क्या है, तेरा कुल क्या है। कई बार आप देखते हैं कि लोग झगड़ते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं जन्म के आधार पर। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतः श्रीभीर, कि ऐश्वर्य का मतलब है अगर उसके पास धन है, ज़्यादा धन है, तो धन के कारण भी कई लोगों को अभिमान हो जाता है कि मेरे पास इतना धन है। जब उसके पास धन नहीं होता है, तब कुछ है नहीं, तो बेचारा विनम्र बना हुआ रहता है, लेकिन जब भी धन आता है तो उसका असली रूप समक्ष में आ जाता है। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतः, अगर किसी ने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली है, अच्छा वो एमफिल हो गया है या एमटेक हो गया है या एमबीबीएस हो गया, तो कई लोगों का इसका भी गुमान हो जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। तो अच्छी पढ़ाई लिखाई का भी लोगों का अहंकार हो जाता है। और श्रीभी का मतलब सुंदरता, कि कोई हैंडसम है या कोई बहुत स्त्री सुंदर है, तो उसको उसी बात का घमंड है
कि देखो मेरे नाक नक्शा कितना अच्छा है। तो ये जो है वह हमें पागल बनाता है। बेसिकली ये पागलपन का लक्षण है। ऑलरेडी जो इस भौतिक जगत में व्यक्ति आया है वो पागल है, वो भूला है। पागल का मतलब भूला भटका हुआ है, और गर्व करके या अभिमान करके वह अपने इस पागलपन को और बढ़ा देता है। तो जो जितना ज़्यादा पागल हो जाता है वह भगवान से उतना दूर चला जाता है। जिसको बहुत ज़्यादा गर्व है या अहंकार है या अभिमान की भावना है, वो कभी भी विनम्र नहीं होगा। घमंड और विनम्रता ये दोनों एक दूसरे के अपोजिंग नेचर के हैं, एक दूसरे को ये अपोज करते हैं। तो विनम्रता उस व्यक्ति के अंदर तब तक नहीं आएगी जब तक उसके अंदर गर्व है, उसके अंदर घमंड है। इसलिए जो विनम्र है वही भगवान की भगवत प्राप्ति कर सकता है। विनम्रता जो है वो सबसे पहला लक्षण है कृष्ण की तरफ आगे बढ़ने के लिए। इसलिए भगवान जब गुणों की श्रृंखला बतलाते हैं तो उसमें अमानित्वम अधम्बित्वम सर्वप्रथम बतलाते हैं। किसी प्रकार से उसकी मान की इच्छा या उसके अंदर अहंकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं है तभी जाकर को वो शरणागत हो सकता है, तभी वो हेल्पलेस हो सकता है, तभी कृष्ण के आगे वह रो सकता है। नहीं तो जिसके अंदर इस प्रकार का अभिमान है, दर्प है, तो कभी भी वो भगवान के आगे रो नहीं सकता है। तो इसलिए भक्त जो होते हैं वो अहंकार से या घमंड से बहुत सतर्क रहते हैं, और उनके जीवन में इस प्रकार का किसी बात को लेकर के घमंड ना हो जाए, गर्व ना हो जाए, इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं। चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आता है कि वासुदेव विप्र नाम का एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, जिनको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। और कोढ़ की बीमारी के कारण कीड़े जो हैं उनके शरीर पर चलते थे। तो कुछ कीड़े जब बाहर निकलते थे तो उन कीड़ों को वो अपने घाव में पुनः दोबारा ले आते थे। उनका भरण पोषण कैसे होगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। दक्षिण भारत की यात्रा में जब वो गए थे तब उनसे उनकी मुलाकात हुई और उनको उन्होंने आलिंगन किया। तो जैसे उन्होंने आलिंगन किया वैसे उनके कोढ़ की बीमारी ठीक हो गई और वह बहुत ही सुंदर नवयुवक बन गए। उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया और उनसे याचना की कि आपने मुझे सुंदर क्यों बना दिया, क्योंकि आपने अगर मुझे सुंदर बना दिया तब मेरे अंदर सुंदरता का अभिमान हो जाएगा, घमंड हो जाएगा कि मैं देखो कितना सुंदर हो गया, और इस सुंदरता के कारण मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊंगा, और ये सुंदरता जो है मेरे लिए एक बाधक की तरह है। तो कई बार ये सुंदरता हमारे लिए बाधक बन जाती है और व्यक्ति अपने सुंदर शरीर के लिए ही अपना काफ़ी समय व्यतीत कर देता है और भगवान की तरफ नहीं लग पाता है। तो इसीलिए इस शरीर की सुंदरता, पढ़ाई लिखाई, धन और जन्म, ये चार चीज़ें जो कि कुंती महारानी कहती हैं कि जिसके कारण व्यक्ति के अंदर दर्प या अभिमान की भावना आती है, तो इनसे बचकर रहना चाहिए कि किसी प्रकार से किसी भी कारण हमारे अंदर अहंकार की भावना ना हो। तो जो उन्नत भक्त होते हैं, चाहे वो उनके पास सुंदरता हो या पढ़ाई लिखाई हो या धन हो या अच्छे कुल में उनका जन्म हो या ना हो, वह उनको कभी भी प्रभावित नहीं करता है।
समानतः एक बद्ध जीव को ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करती है। कि जो व्यक्ति सुंदर नहीं है उसको लगता है कि मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, मुझे सुंदर होना चाहिए था। जो व्यक्ति गरीब है वो चाहता है कि मेरे पास धन होना चाहिए। जो व्यक्ति अमीर है तो उसी के घमंड में रहता है कि मेरे पास बहुत धन है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, किसी प्रकार की सहायता मुझे नहीं चाहिए। सुंदर है तो लोग मुझे ही देखते हैं, मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। तो बद्ध अवस्था में ये चीज़ होती है तो हमारी पागलपन और बढ़ जाती है। नहीं होती है तो हम इसके लिए दुखी रहते हैं। पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुई तो उसके लिए कई लोग दुखी रहते हैं कि मैंने पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किया, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा सही परिवार में जन्म नहीं हुआ, कि अच्छे परिवार में जन्म होता, और मेरे पास धन नहीं है। तो इसको लेकर के काफ़ी चिंतित परेशान रहते हैं। और जिनको ये मिल भी जाता है तो वह इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही गर्वित रहते हैं। गर्वित होने के कारण वो भगवान के समक्ष गिड़गिड़ा नहीं पाते हैं, उनसे सहायता नहीं ले पाते हैं, उनके समक्ष याचना नहीं कर सकते हैं। यह गर्व जो है उनको भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसलिए भक्तों को जब यह चीज़ें प्राप्त होती है, अच्छा जन्म भी प्राप्त होता है, सुंदरता भी प्राप्त होती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई भी होती है, इन सब के बीच में वो कभी भी गर्व की अनुभूति नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे आचार्यों में गोस्वामीगण हैं, तो गोस्वामीगणों में ये सारे गुण थे। उनके पास अच्छा धन भी था, उस साम्राज्य के वो प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। सुंदर भी थे, अच्छी पढ़ाई लिखाई, बहुत इंटेलिजेंट, और किसी प्रकार का इन चीज़ों के बीच में होने के बावजूद भी उनको किसी प्रकार का घमंड नहीं था। वो हमेशा अपने आप को निम्न ही समझते थे और अपने आप को महाप्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में ही देखते थे। तो महाप्रभु तो सनातन गोस्वामी की विनम्रता को देख करके यहाँ तक कि कहते हैं कि आपकी विनम्रता को देख करके मेरा हृदय जो है फटा जा रहा है। तो भगवान को हमारा ऐश्वर्य आकर्षित नहीं करता है, भगवान को हमारी सुंदरता आकर्षित नहीं करती है, भगवान को हमारा पढ़ाई लिखाई आकर्षित नहीं करता है, भगवान को हमारा कुल आकर्षित नहीं करता है। हो सकता है ये भौतिक लोगों को आकर्षित करे, है ना। जैसे कोई स्त्री होती है, शादी करनी है स्त्री को, किस पुरुष आप देखेंगे आकर्षित होंगे? जिसके पास धन है, पैसा वाला है, अच्छा घर है, अच्छा पैसा है। तो लड़का जैसा भी है, आजकल हम देखते हैं जैसा भी है, लेकिन इसके पास धन होना चाहिए और इसके पास अच्छा घर होना चाहिए, है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर पुरुष है तो यह देखता है कि स्त्री सुंदर होनी चाहिए, उसकी सुंदरता में वो देखते हैं, है कि नहीं। तो भौतिक लोग हो सकता है कि इन चार चीज़ों से आकर्षित हों, आपके जन्म से, आपके ऐश्वर्य से, आपके पढ़ाई लिखाई से, आपकी सुंदरता से। लेकिन कृष्ण को आकर्षित करने के लिए यह नहीं चाहिए, है ना। कृष्ण को आकर्षित करने के लिए कुछ और चाहिए। यह गुण जो है कि भौतिक लोगों को आकर्षित करते, क्योंकि कृष्ण को इन चीज़ों की कमी नहीं है, कृष्ण से ही ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। विद्या कृष्ण से ही आता है। किसी का जन्म किसी परिवार में होता है, वो कृष्ण ही ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है। किसी को धन मिलता है तो धन के जो देवी हैं, लक्ष्मी देवी, वो कृष्ण की भारियां हैं, जो निरंतर उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, सुंदरता, तो जो भी हम सुंदरता इस जगत में देखते हैं
वो कृष्ण के कारण नहीं आती। तो कृष्ण कभी भी इन चीज़ों से आकर्षित नहीं होते हैं। किससे आकर्षित होते हैं? सरलता से आकर्षित होते हैं, सिंप्लिसिटी से आकर्षित होते हैं, विनम्रता से आकर्षित होते हैं। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जितने भी गोस्वामीगण हैं, इनके पास ये सारी ऐश्वर्य थे, लेकिन कभी भी इनका उनको दंभ नहीं था, इनका उनको दर्प या अभिमान नहीं था। यह अपने सिंपल व्यवहार से, अपने विनम्रता से, अपनी भक्ति भाव से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपनी ओर आकर्षित किया। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो कई बार वह वृंदावन आने की इच्छा प्रकट करते थे। तो इस बारी जब वो वृंदावन के लिए आए तो राम केली के तरफ का रास्ता उन्होंने चूज किया। वो बात अलग है कि बाद में वृंदावन नहीं आ पाए। तो उस ट्रिप का जो मुख्य उद्देश्य था, दिखने में तो लोगों को लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? इन दोनों भाइयों से मिलना, रूप गोस्वामी से और सनातन गोस्वामी से। इन दोनों भाइयों से मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं पैदल चलकर जगन्नाथपुरी से बंगाल में जाते हैं, रामकेली में, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। तो कौन सी ऐसी बात थी कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को अपनी ओर आकर्षित किया? उनका वो धन, उनका वो ऐश्वर्य, उनकी वो विद्वता, यह नहीं था। यह हो सकता है कि भौतिक लोगों को आकर्षित करे, लेकिन कृष्ण को क्या आकर्षित करता है? भक्तों के अंदर सरलता और विनम्रता और भक्ति भाव, यह कृष्ण को काफ़ी आकर्षित करते हैं। तो आप भी, अगर हम भी अपने कृष्ण को बुलाना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं हमें कृष्ण को देखना है, कृष्ण से बातें करनी है, कृष्ण मेरे सपने में क्यों नहीं आते हैं? कृष्ण उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं जो लोग विनम्र हैं, जो सरल हैं, जो सिंपल हैं, जो दम्भ रहित हैं, जो अभिमान। कृष्ण ऐसे लोग आकर्षित होते हैं। तो इसलिए हमें भौतिक, कई बार हम देखते हैं कि भक्तों का भी मन जो है किसी की सुंदरता को देख करके या धन को देख करके, या मन में, कई भक्तों के मन में यह ऐसी भौतिक इच्छा रहती है, काश अच्छा पढ़ा लिखा होता, काश मेरा जन्म इधर होता, काश मेरे पास इतना धन होता, है ना। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री, इस प्रकार की लालसा लेकर के व्यथित रहते हैं। उनको यह नहीं पता कि सबसे बड़ा धन कृष्ण प्रेम रूपी धन, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन रूपी धन उनको प्राप्त हो चुका है। इसकी वैल्यू नहीं करते। अगर किसी को इसको वैल्यू पता चल जाए तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वह है, और उसमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रह जाता है ना। जैसे ने त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुक्षवत। मंडलपति थे वो लोग, छोटे मोटे नहीं थे, बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने सब कुछ त्यक्त्वा तूर्णम, तूर्ण की तरह, एक तिनके की तरह उसको छोड़ करके कृष्ण धन रूपी, कृष्ण प्रेम धन को लेने के लिए वो आगे वृंदावन में आए के माधुकरी करते थे। माधुकरी का मतलब है कि 7 घरों में जाना, 7 घरों से जितना हो गया, अगर 7 घर में से 6 घर ने कुछ भी नहीं दिया,
एक घर ने दिया, तो एक घर में जो मिला उसी से संतुष्ट रहना, 8वें घर में नहीं जाना। अगर 7 मना कर दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो फिर हो गया, उनका दिन गया, उस दिन कुछ नहीं। तो इस प्रकार से प्रतिदिन मधुकरी करके जीवन यापन कर है। हृदय उनका बहुत गदगद है, कृष्ण प्रेम जो है उमड़ रहा है, उमड़ करके वह जन साधारण को आप्लावित, रचनाओं के माध्यम से, उनके भजन के माध्यम से, है ना। आज भी हम देखते हैं कि उसका कितना गहरा प्रभाव है उनके प्रेम का। तो जो कृष्ण प्रेमी होगा, उनके व्यवहार में, उनके लक्षण में, उनके बातचीत में, उनके जस्ट प्रेजेंस में ही वह प्रेम जो है वो प्रदर्शित होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। होता है जो कि दंभ है जिसके अंदर, जैसे पहला शब्द है इसमें दंभ, दंभ जो भरता है उसको शो करना पड़ता है कि मैं भक्त हूँ, जानो मैं भक्त हूँ, देखो मैं भक्त हूँ। बार बार वो स्टाम्प लगवाना चाहता है, तुम भी मेरे पर स्टाम्प लगाओ और तुम भी मेरे पर स्टाम्प लगाओ। लेकिन वो किसी से भी स्टाम्प नहीं लगाना चाहता, बाकी लोग स्वयं भी उसके ऊपर स्टाम्प लगा दें। तो ये तो जैसे उनके विषय में कहा जाता है, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय निर्मत सरो पूजितो, कि जो धीर है, जो अधीर है, भी उनको रिकग्नाइज करते हैं, वो अधिकृत मानते हैं कि हाँ यह जो है अच्छे भक्त है। भक्त हैं, चाहे वह हरिदास ठाकुर हैं, चाहे वह स्वामीगण हैं, चाहे वह नारद जी हैं, चाहे वह ध्रुव हैं, या चाहे प्रहलाद हैं, उनका कंसर्न केवल कृष्ण को रिझाने में रहता है, उनको प्रेम करने में रहता है। बाकी दुनिया उनको स्टाम्प लगाए या स्टाम्प ना लगाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नए भक्त होते हैं उनको बाहरी लोगों की काफ़ी चिंता रहती है, लगता पड़ती है कि उसने मुझे भक्त क्यों नहीं बोला, उसने क्यों बोला है। तो इसलिए कृष्ण को आकर्षित करने के लिए और विनम्रता गुण होते हैं, और गीता में भी है और भागवत सभी शास्त्रों में आप देखेंगे उनको बहुत प्रिय है। ये दंभ, दर्प और अभिमान, यह 3 चीजें जो हैं आसुरी हैं। ये तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, सटल डिफरेंस है। दंभ में व्यक्ति गर्व में और घमंड में वह अब एक अपने आप में समझता है कि मैं भी कुछ हूँ, और अपने आप को सुपीरियर मानता है इसके कारण कि मैं सुपीरियर हूँ क्योंकि मेरे पास ये है। इस प्रकार से फिर है क्रोध, ये भी जो है आश्रय गुण है। क्रोध, गुस्सा, गुस्सा आजकल देखेंगे, आजकल कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कारण क्या है उस गुस्से का? इच्छाएं हैं। इच्छाओं के कारण काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। अगर किसी के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं तो उसकी बहुत सारी गुस्सा होंगी। अगर उसके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसके बहुत गुस्सा होंगे। अगर गुस्सा है और अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को, भौतिक इच्छा कम गुस्सा ज़्यादा। तो आजकल भौतिक जीवन में लोगों के पास भौतिक इच्छाओं को लेकर के बढ़ावा
करके अपनी पैशन को बढ़ाओ, अपनी भौतिक इच्छाओं को बढ़ाओ, लेकिन उसके कारण हम फंस जाते हैं कि हम इस गुस्सा के चुंगल में फंस जाते हैं और वो गुस्सा हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती है। गुस्सा ऐसी चीज़ है जो हमारे अच्छे गुणों को जला करके राख कर देती है। गुस्सा एक अग्नि के समान है। तो किसी भी बात को लेकर के हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति गुस्सा भी ठीक नहीं है। जो जैसा है भगवान ने उसको, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, अपनी जिह्वा पर लगाम नहीं रखते हैं, जिसके कारण के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं। हम पर अगर गुस्सा करे तब क्या करना चाहिए? तो हम पर कोई गुस्सा करे तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बहुत सीरियसली ले लेते हैं उस बात को। उस बात को सीरियसली कोई ले रहा है तो इसका मतलब जो व्यक्ति उस पे ऊपर गुस्सा कर रहा है उससे वो काफ़ी आसक्त है। किसी से आसक्ति होती है तभी उसके वर्ड्स को हम गंभीरता से लेते हैं। तो जो व्यक्ति हम पर गुस्सा कर रहा है उसके वर्ड्स को अगर हम गंभीरता से लें, जो गुस्सा वो कह रहे हैं, लेकिन लोग भी हम पर ऐसे गुस्सा करते हैं। तो ठीक है, उसने गुस्सा किया, उसने कहा, जरूरी नहीं है कि उसने जो बोझ गिराया है उस बोझ को हम उठा लें। ऐसा नहीं, उसने गिराया, उसको गिराने दीजिए। हमें उसको उठा करके अपने सर पे नहीं रखना है। कई बार लोग उन शब्दों को काफ़ी गंभीरता से ले लेते हैं, उसके शब्द को, और मिर्च मसाला लगा करके अपने ऊपर बोझा भर लेते हैं। तो ये भी गलत है। किसी के गुस्से, ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, तो किसी के दोष वाले शब्द, क्रोध जनित शब्द अपने ऊपर लगाने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि उसका नुकसान है। तो इग्नोर करना सीखें, क्षमा करना सीखें, फॉरगिविंग नेचर होना चाहिए कि ठीक है, बोलने दो। इस प्रकार से जैसे नदी बहती है तो नदी बहरा निकल रहा है, सीरियस मत होइए। अगर आप सीरियस हो गए तो फिर प्रॉब्लम है। खुद भी चाहिए, और किसी के गुस्सा, व्यक्ति नॉर्मल नहीं होता है, और नॉर्मल व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है। जब वो गुस्सा कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। तो जब भी कोई गुस्सा करे आपके ऊपर तो आप समझो अभी नॉर्मल अवस्था में नहीं है ये। इसलिए उसकी गुस्सा को सीरियसली ना लें। और हम भी अगर किसी के ऊपर गुस्सा करें तो उसको भी सीरियसली ना लें कि मैं अब नॉर्मल हो गया था, कुछ बोल गया, तो उसको भूल जाना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से जीवन को बहुत सिंपल बना के रखेंगे, सुलझा करके रखेंगे, तभी आप जीवन जी पाएंगे। नहीं तो जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता है। किसी के गुस्से को, किसी के शब्दों को जीवन भर कैरी करते रहने से। इसलिए क्रोध, यह भी आसुरी गुणों में से ही गिनती आती है इसकी। पारुष्यम मतलब निष्ठुरता, कठोरता। तो ये जो संवेदनहीनता है, निष्ठुरता है। निष्ठुरता मतलब अपने आप में ही सीमित रहना। सामने कुछ भी हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार की जो भावना है वो निष्ठुरता है।
तो ठीक है, तुम खुश हो, मेरे इसमें क्या। कोई व्यक्ति दुखी है, इसमें क्या। तो न खुशी में भाग लेना, किसी के दुख में भाग लेना, इसको निष्ठुरता कहते हैं। और किसी के फीलिंग्स को, इमोशंस को या ठीक है अपने तक ही रखना, इसको निष्ठुरता कहते हैं। कई बार हम अपने प्रति भी निष्ठुर, अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं। निष्ठुर नहीं दूसरों के लिए हो, किसी भी स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर या फिर स्थूल स्तर पर। कोमल हृदय, जो भक्तों का हृदय होता है वो कठोर नहीं होता है, कोमल, और बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। कोमल हो चुका होता है। तो जो व्यक्ति सही से भक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका हृदय कोमल होगा ही होगा। अगर हृदय कोमल नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब भक्ति अपने हृदय में प्रवेश नहीं कर रही है, कुछ और ही जा रहा है, जिसको द्वार का विकास तो कहीं नहीं हो रहा है भक्ति की जगह, यह भी देखना चाहिए। तो यह सब लक्षण है। निश्चित रूप से उस व्यक्ति का हृदय कोमल होगा ही होगा, जो कि सही प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगा है। तो निष्ठुरता क्यों आती है? निष्ठुरता आती है जब हम भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, देहात्म चेतना में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं। भौतिकता के कारण ही निष्ठुरता आती है, क्योंकि भौतिक चीज़ें कठोर होती हैं। तो जितना हम भौतिक विचारों का, भौतिक इच्छाओं का, भौतिक चीज़ों का संग करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा हृदय निष्ठुर होता चला जाता है, जितना हम देहात्म चेतना में स्थित रहते हैं। और कोमल हृदय कैसे बनता है? आध्यात्मिकता से कोमल हृदय बनता है। स्पिरिचुअलिटी हमारे हृदय को कोमल बनाती है। स्पिरिचुअलिटी और भक्ति भाव से चीज़ों को करने से, तो इसलिए यह निष्ठुरता, यह भी आसुरी गुण है। अज्ञानम पारुष्यम एव च अज्ञानम, ये जो अज्ञानता है, अज्ञानता का मतलब है सही ना होना, या जिसको कहें अज्ञानता जो है अंधकार की, जिस प्रकार से अंधेरे में हमें सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती है, उसी प्रकार से अज्ञानता में असत्य सत्य कौरिमानी, जो असत्य चीज़ें है उसको सत्य मानना, और जो सत्य है उसको सत्य मानना। जो भौतिक चीज़ें हैं, जो शाश्वत नहीं हैं, तात्कालिक हैं, उसको मानना कि ये सब कुछ है। और जो शाश्वत है, भगवान की भक्ति, कृष्ण से संबंधित सारी चीज़ें, हरि नाम, उसको समझना कि ये तात्कालिक है। तो जिस डिग्री में हमारा भौतिकता से आकर्षण रहता है, उसी डिग्री में हम अज्ञानता में रहते हैं। अज्ञानता के कारण ही भौतिकता में आकर्षण होता है, और इसी अज्ञानता भौतिक जीवन में लिप्त होकर के हम पाप में गतिविधियों में लगते हैं। तो पाप का जो मूल कारण है वह अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण व्यक्ति पाप करता है, और पाप करने के कारण वह दुखमय जीवन को आलिंगन करता है। तो अज्ञानता का मतलब है यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, कि शास्त्र
जो है वो ज्ञान का भंडार है। शास्त्र की अवज्ञा करके, शास्त्र विधि में उत्सृज्य उसको छोड़ करके मन गढ़ंत तरीके से मन में जिस प्रकार के विचार और भावनाएं आ रहे हैं उस प्रकार के कार्य करने से विम्सिकली, जिसको कहते हैं विम्सिकल हो करके, बिना किसी शास्त्र के या भक्तों के गाइडेंस के अगर कोई जीवन व्यतीत कर रहा है तो वह अज्ञानता में जीता है, और अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है। तो इसलिए कोई व्यक्ति दुखी है तो इसका मतलब वह भी अज्ञानता में है। जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है और ज्ञानमय तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है वो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवद गीता में 4थे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान रूपी नौका को प्राप्त करके ही इस अज्ञानता रूपी भव सागर को हम पार कर सकते हैं। संतरिष्यसि, संतरिष्यति का मतलब हम क्रॉस कर सकते हैं। ज्ञान प्लवेनेना, ज्ञान का जो प्लवेन है, प्लवेन का मतलब नौका, उसके माध्यम से हम इस अज्ञानता रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। अन्यथा ये बहुत असंभव है कि हम इस, इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि नहीं कर सकते। लेकिन ये कितना भी विशाल रूपी नौका किसी को प्राप्त हो जाता है तो वह इसको बहुत ही सरलता से और सुगमता से इसको क्रॉस कर सकता है। तो इसीलिए अज्ञानता जो है हमारे दुखों का कारण है। तो अज्ञानता में ना रहें। अज्ञानता का मतलब है कि शास्त्र की जो बातें हैं उसको इग्नोर करना, उसको अज्ञानता कहते हैं, और शास्त्र की बातों को अपने जीवन में उतारना उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान का जो भंडार है वह इन शास्त्रों में छिपा हुआ है। तो सिर्फ शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना ही नहीं, उस पर चर्चा करना, डिस्कशन करना, और फिर उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अप्लाई करते हैं, तब जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो ज्ञान जो प्रकाशित होती है, जब थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं तब वो साक्षात्कार के रूप में प्रकट होता है। सिर्फ पुस्तकों में ज्ञान रखने से कार्य नहीं चलता है। उस पुस्तक के ज्ञान को अमली जामा पहनाने में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके ही हम ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं अपने हृदय में। तो इसलिए अगर हम मन गढ़ंत तरीके से चल रहे हैं, मन की हर एक बातों को मान रहे हैं, तो हम अज्ञानता के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मन को शास्त्र के हिसाब से चला रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ज्ञान में स्थित हैं। तो ये सब जो क्वालिटीज़ बताई हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारश्रमेव च अज्ञानम चाभिचातस्य पार्थ संपद आश्रय, कि दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आश्रित स्वभाव वाले गुणों वाले गुण हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर अहंकार और शो ऑफ करना और गुस्से में रहना और किसी के प्रति इनसेंसिटिव रहना और अपने मनमाने ढंग से चलना, तो यह सब जो है वो आसुरी गुण है। तो हमें दोनों प्रकार के गुण हैं, अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण हैं। यह भी हमें यह गुण है, हम भी कई बार शो ऑफ करते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, कठोर बन जाते हैं, और कई बार मनमाने ढंग से मन में जैसे विचार आते हैं उसी प्रकार से अपने कार्य करने लगते हैं। तो ये जो कुछ अवगुण हैं, इन अवगुणों के ऊपर विचार करना चाहिए। अगर है तो किस प्रकार से इन अवगुणों को हम अपने हृदय से बाहर निकालें, क्योंकि यह अवगुण जो है हमें बांधती हैं, दुख देती हैं, इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकलने देती हैं,
और नाना प्रकार के समस्याओं में हमें घेर करके रखती है। तो इसलिए जब पता चल जाए कि अवगुण हैं तो इन अवगुण मार्गदर्शन और भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने हृदय से इन अवगुणों को हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये कुछ बातें जो हैं इस श्लोक में कृष्ण ने बताया है। ये चौथा श्लोक है, तो इसको आप पुनः फिर से पढ़ सकते हैं दोबारा से। जो पहला 3 श्लोक था उसको भी पढ़ें और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और फिर इसका उत्तर हम कल की क्लास में देंगे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब प्रतिदिन आते हैं, क्लास सुनते हैं, अपने व्यस्त दिनचर्या में गीता अध्ययन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।